खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में टिकाऊ खेती बर चलाए जाते विशेष अभियान। गुलाब में कीट ले बचाव के तकनीकी जानकारी। प्याज के अर्का प्रगति किस्म और पपीता के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में किसान मन बर लाभप्रद और टिकाऊ खेती करवाए के उद्देश्य ले और मृदा के स्वास्थ्य सुधार बर सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे जाते। पिछले 3 साल में लगभग 2 लाख किसान मन एकड़ से फायदा ले चुके हैं। संगे संग वर्मी कंपोस्ट पक्का टांका निर्माण और वर्मी कंपोस्ट HDPE टांका के स्थापना भी करे के प्रावधान है। कम गोबर ले ज्यादा खाद के उत्पादन करे के उद्देश्य ले पक्का नाटेब टांका के निर्माण करे के भी योजना है। ये योजना ले हमार किसान भाई मन कम लागत में अच्छा उत्पादन करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकी। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। गुलाब के फूल में कीट के प्रकोप ह बहुतायत होथे। ए कीट मन ह फूल और पौधा के पत्ती मन ला चूस के खराब कर देथे, जेकर ले फूल मन ह सड़ के गिरे ला धर लेथे। एकर बचाव करे बर डाइमिथोएट दवा ला 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के 10-15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। सड़े फूल और पत्ता ला तोड़ के फेंक देना चाहिए या जमीन में दबा देना चाहिए। एकर ले फूल ह बने घना होथे और बने उत्पादन मिलथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। कृषि के उत्पादन और उत्पादकता ला बढ़ाए बर जमीन के स्वास्थ्य ला सुधारे के विशेष महत्व है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 7 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला संचालित करे गए हैं। वर्ष 2013-14 में 4 ठन और नया प्रयोगशाला स्थापित करे जाही। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये इसको पावर टिलर बोलते हैं। ये भी पावर टिलर जैसे हम लोग ट्रैक्टर में रोटोटर का काम कराते हैं ना, उसी तरह इसमें भी ये फाल लगे हुए हैं रोटोटर, जिसको रोटोटर बोलते हैं। और ये छोटे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छे चीज़ है, जिसे मट्टी को बहुत ढीला जैसा रहता है ना, उसको बारीक कर देते हैं। बारीक करके फिर मट्टी उपजाऊ बन जाता है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती करिया किसान भाई मन ला प्याज के एक उन्नत किस्म अर्का प्रगति के जानकारी देवत हन। ये किस्म के प्याज पर गर्म और आर्द्र जलवायु बने होथे। जीवांश युक्त और उपजाऊ माटी में लगाए ले ये हर बने उत्पादन देथे। प्याज की ये फसल है दिखे में गोल, एक समान, कंद बड़े, मध्यम तीखा और अधिक उत्पादन देथे। लगभग 4 ले 5 महीना में तैयार ये फसल के एक फल है 50 ले 70 ग्राम तक वजन रहथे। तो हमार किसान भाई मन प्याज की अर्का प्रगति किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकथे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। अगर कोनो किसान है नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन ह पारंपरिक फसल के अलावा अन्य प्रकार के साग भाजी और फल फूल के भी उत्पादन करत हे और बने मुनाफा प्राप्त करत हे। ऐसन है राजनांदगांव जिला के अघनू भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में पपीता फल के खेती करत हे और बने मुनाफा कमात हे। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये पपीता के खेती करे में निंदाई, कुड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 30 ले 40 हजार रुपया के खर्चा आए हवे और अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 60 ले 80 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत हे और ओहू मन ह उन्नत तरीका ले पपीता के खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत हे। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला। जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है।
आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के फल मंडी में संतरा के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 18 ले 20 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 25 ले 30 रुपया किलो में बिकत हावय। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। कृषि दर्शन देखिए जम्मू संगवारी और किसान भाई मन ला जय जोहार। संगवारी हो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन ह साग भाजी के खेती ला तो जरूर उगाथे, फिर ओमन ओतका आमदनी नहीं कमा पाए जतका ओमन ला होना चाहिए। कहे के मतलब है संगी हो एकर एक कारण है उन्नत तकनीकी, आधुनिक विधि और उन्नत नस्ल के अभाव।
आधुनिक विधि ला अपना के उन्नत तकनीकी के माध्यम ले हमार किसान भाई मन साग भाजी के खेती करे तो फायदा जरूर हो ही संगी हो, अपन आमदनी ला घलोक दुगुना कर सकत है। यही संबंध में आज हमन जानकारी लेबो भाटा के सुघ्घर खेती के बारे में। भाटा के खेती है बहुत अच्छा आमदनी वाला फसल है, एकर मांग है बाजार में 12 महीना बने रही। हमार किसान भाई मन ये फसल ला अपना के बढ़िया आमदनी कमा सकते। तो संगवारियों भाटा के खेती ला आधुनिक विधि और उन्नत तकनीक ला अपना के कैसे ढंग ले हमन सुघ्घर करने करन जेमे हमला ज्यादा फायदा हो, आओ एकर जानकारी लेवन। भटा साल भर ली जा सकने वाली लाभदायी फसल है, जिसका लाभ हर एक किसान को उठाना चाहिए। लंबी किस्मों वाले बैगन की खेती हमारे राज्य में भी वर्ष भर ली जा सकती है और प्रायः इसकी पैदावार गोल्ड किस्म की अपेक्षा अधिक ही मिलती है। गोल्ड किस्मों की पैदावार रबी के मौसम में ही ज़्यादातर ली जाती रही है। बैगन की अच्छी फसल के लिए वो स्थान सर्वाधिक उपयुक्त होता है जहां लंबे समय के लिए गर्म वातावरण बना रहता है, और हमारा राज्य इतना गर्म तो है ही कि बैगन की भरपूर पैदावार ली जा सके। अत्यधिक ठंड और पाला ही उन मुख्य कारणों में से है जिससे कि बैगन की उत्पादकता कम हो जाती है, और ऐसी संभावना हमारे राज्य में नहीं के बराबर है। बैगन की अच्छी उत्पादकता के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान सर्वोत्तम पाया गया है, और बीज के अंकुरण के लिए 25 डिग्री सेल्सियस को आदर्श तापमान माना गया है। बैगन के पौधों को अच्छी बढ़वार के लिए जीवांशयुक्त, महीन और उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है, और बहुत ही अच्छा हो कि उस भूमि का पीएच मान 5.5 से 6 तक हो। उत्पादन पूर्व प्रक्षेत्र की गहरी जुताई कर देना चाहिए। मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ लेना चाहिए और मांदा निर्माण भी इसी समय कर लेना चाहिए। यदि भूमि किसी वजह से बैगन की खेती के लिए अनुपयुक्त हो तो उसे जुगत, तदबीर और विज्ञान की मदद से बैगन की फसल के अनुकूल बनाया जा सकता है, और ज़रूरत पड़े तो हमारे किसान बंधु ऐसा कर भी रहे हैं। किसान भाइयों भाटा के खेती के जब हम बात करथन तो सिंचाई व्यवस्था के घलोक अब्बड़ बने ढंग ले ध्यान देबर पड़ते। जतेक सुघ्घर अकन ले हम सिंचाई के व्यवस्था करबो ओतके अच्छा फसल के बढ़वार होही। और अगर टपक प्रणाली यानी कि ड्रिप इरिगेशन के माध्यम ले हम सिंचाई व्यवस्था करन तो एकर तो बात ही कुछ हो संगवारी हो। टपक विधि के माध्यम ले सिंचाई व्यवस्था करे ले एक तो पौधा ला पर्याप्त मात्रा में पानी हर मिलथे, और एमे समय के घलोक बचत होथे, पानी के बर्बादी घलोक नहीं होए, और एकर माध्यम ले दवाई घलोक दे सकथन। तो संगवारी हो भाटा के खेती में सिंचाई व्यवस्था कैसे ढंग ले करबो आओ देखन। यदि बैगन की फसल को उचित सिंचाई मिल जाए तो ये उसके लिए अमृत तुल्य होती है, क्योंकि बैगन के पौधों को सदा नमी चाहिए होती है। शरद ऋतु में बैगन की फसल को 12 से 15 दिनों के अंतराल में यथासंभव सिंचाई दें। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था के साथ ही साथ जल के निकास को लेकर भी चौकन्ना रहना चाहिए। सिंचाई के लिए टपक पद्धति का इस्तेमाल किया जाए तो और भी बेहतर होता है। जल प्रबंधन की दृष्टि से अधिक बरसात वाले क्षेत्रों में ऊंची उठी हुई मेड़ों में रोपाई करना चाहिए, और गर्म क्षेत्रों में या गर्म मौसम में फरो बेड में पौधे लगाना बेहतर होता है। ध्यान रहे कि एक स्थान में केवल एक ही पौधा लगाया जाना चाहिए। जल प्रबंधन का ध्यान रखा जाना हमारे राज्य के लिए बहुत ही जरूरी है। किसान भाइयों भाटा के खेती में खाद प्रबंधन के घलोक बड़ा महत्व है। सही खाद ला सही समय और सही मात्रा में देबो तो एकर से बढ़वार तो होथे, फसल के आमदनी घलोक हमला ज़्यादा मिलथे। खेते खाद न दिया किसान रहा सदा दरिद्र समान की थे संगियो। तो भाटा के खेती में कौन कौन से खाद ला कब कब कतका मात्रा में देबो आओ जानन।
बैगन की फसल में पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए खेत की कम से कम 4 से 5 अच्छी जुताई करके सिफारिश मात्रा में गोबर की सड़ी खाद आखिरी जुताई के साथ ही भूमि में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। साथ ही प्रति हेक्टेयर के मान से अनुशंसित खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बैगन की फसल के लिए खरपतवार का नियंत्रण भी बहुत आवश्यक होता है। अवांछित खरपतवारों से निजात पाने के लिए खुरपी और कुदाली की मदद से समय समय पर निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण को और आसान बनाने के लिए निंदानाशक दवाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। बैगन की उपज भूमि की उर्वरा शक्ति, बैगन की किस्म और बुआई के समय का चयन पर निर्भर करती है। आमतौर पर 250 से 300 क्विंटल की उपज प्राप्त हुआ करती है और संकर किस्मों में 600 क्विंटल तक की उपज भी प्राप्त की जा सकती है। ऐसी उपज प्राप्त कर कोई भी कृषक अपनी माली स्थिति को सुधार सकता है। संगवारी हो, भांटा की खेती ला जब हमन करथन तो समय समय में रोग राई घलोक लग जाथे, जेकर समय रहते इलाज नहीं करेले ये फसल में बनेच नुकसान उठाए बर पड़थे। बो दिन गहूँ और चल दिन कहूँ कस किस्सा में नहीं बने संगी हो। तो भांटा के खेती में कौन कौन से रोग कब कब लग जाथे, का कीड़ा मकोड़ा एल प्रभावित करथे और एकर रोकथाम हमन कैसे करबो, आओ एकर जानकारी लेवन। तना छेदक या फल छेदक बैगन की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट हैं, जिसका कि प्रबंधन यदि वक्त रहते न किया गया तो ये कीट 50 से 75% तक की फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही प्राप्त फसल का बाजार भाव भी कम हो सकता है। लाल मकड़ी या माइट भी बैगन में लगने वाला एक महत्वपूर्ण कीट है और खास बात तो ये है कि इन कीटों का नियंत्रण कीटनाशकों से भी संभव नहीं। दरअसल ये कीट न होकर एक तरह की मकड़ी होती है। इस कीट का कुप्रभाव प्रभावित पौधों की पत्तियों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बैगन की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोग मुख्यतः 2 ही प्रकार के हैं, जिनके नाम हैं जीवाणु उकठा रोग या बैक्टीरियल विल्ट और जड़ गांठ या रूट नॉट रोग। जीवाणु उकठा रोग का प्रकोप छत्तीसगढ़ के समस्त बैगन के खेतों में देखे जा सकने की आशंका रहती है। इस रोग से भी अपने बैगन की फसल को वैज्ञानिक विधियों द्वारा बचाए रखना चाहिए। कुछ जीवाणु सब्जी उत्पादक खेत के खाली नहीं होने की दशा में भी पनपते हैं। कृषक बंधुओं को इस ओर भी सजग रहने की जरूरत है। इस रोग से प्रभावित खेतों में गुड़ाई बंद कर देना चाहिए और फसल चक्र अपनाना चाहिए। गर्मी में खेत खाली रखकर मिट्टी पलटाने वाले हल द्वारा गहरी जुताई करें और अप्रैल मई 2 माह सूर्य ताप दिखाएं। इन रोगों से बचाव के लिए हमारे राज्य के कई किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर कुछ रोग प्रतिरोधक जातियां जैसे पंत सम्राट, अर्का निधि, अर्का नीलकंठ और अर्का केशव लगाकर बहुत हद तक इन रोगों से अपने खेतों को और अपनी उपज को बचाया है। आधुनिकता के साथ पाकर हमारे राज्य के किसानों ने बैगन की खेती में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। नरीमन छोड़ दीवानापन नरी
मुरन तय करम ल कर ले फिर जन्म कहाँ पावे। पाजब कोनो कुकुर जन्म ला घर घर डंडा खावे। मैंठे मुरन तय करम ल कर ले फिर जन्म कहाँ पावे। पाजब कोनो कुकुर जन्म ला घर घर डंडा खावे। पाजब कोनो गधा घोड़ा पाजब कोनो गधा घोड़ा बोझला तैला दे। अरे मन अरे मन अरे मन दीवानापन अरे मन दीवानापन दीवानापन अरे मन दीवानापन। पाजब कोनो सूरज नमला तरिया डबरी में जाबे। पाजब कोनो मिच का जनमला टेढ़े टेढ़े रे नरियाबे। पाजब कोनो सूरज नमला तरिया डबरी में जाबे। पाजब कोनो मिच का जनमला टेढ़े टेढ़े रे नरियाबे। पाजब कोनो कोलिहा जनमला पाजब कोनो कोलिहा जनमला पाहती फेरी लगा दे। अरे मन अरे मन अरे मन दीवानापन अरे मन दीवानापन दीवानापन अरे मन दीवानापन। पाजब कोनो सूरज नमला तरिया डबरी में जाबे। पाजब कोनो गेंगरवा जनमला मछली मुँह में समाबे। पाजब कोनो सूरज नमला तरिया डबरी में जाबे। पाजब कोनो मिच का जनमला टेढ़ टेढ़ नरियाबे। पाजब कोनो कुकुर जनमला पाजब कोनो कुकुर जनमला घर घर डंडा खावे। अरे मन अरे मन अरे मन दीवानापन अरे मन दीवानापन दीवानापन अरे मन दीवानापन। ला 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 ला। किसान भाइयों, ये तो रही इस भाटा के खेती के सुघर अकन जानकारी। आप मन ये जानकारी के पूरा फायदा उठाओ, ये फसल ला अपना के बढ़िया आमदनी कमा के अपन जिंदगी ला खुशहाल बनाओ। आज के अंक में बसत के अवैया अंक में ऐसने फिर सुघर जानकारी ला लेके आप मन संग गोट बात ला करबो। तब तक बर हम ला देवा विदा। जय जोहार।